Hello everyone, this is Rahul Nayan and I am going to teach current electricity. करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे करंट क्या होता है। तो करंट क्या होता है? ए कंटिन्यूअस फ्लोइंग मूवमेंट ऑफ एनीथिंग, वाटर, एयर, हीट, इलेक्ट्रिक चार्ज, ईटीसी। मतलब यदि किसी भी जगह से कंटिन्यूअस फ्लोइंग स्टेट में कोई चीज़ होता है तो उसे हम करंट बोलते हैं। सपोज करो यहाँ पे गर्म तवा रखा हुआ है और उसे मैंने टच किया तो हमें क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक करंट लगेगा। इसे हीट करंट लगेगा। मैंने यहाँ पे हीट करंट क्यों बोला? क्योंकि हीट यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, हीट का ट्रांसफ़र तवा से मेरे बॉडी में हुआ तो यहाँ पर फ्लो किया हीट, ठीक है, तो इसे बोलेंगे हीट करंट। उसी तरह यदि नदी में वाटर कंटिन्यूअस फ्लोइंग स्टेट में होता है तो हम उसे बोलेंगे वाटर करंट। इसी तरीके से एयर क्या होता है? कंटिन्यूअस मूव कर रहा होता है तो उसे हम बोलेंगे एयर करंट। तो मतलब करंट कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ के कंटिन्यूअस फ्लो को ही हम लोग बोलते हैं करंट बोलते हैं। इसलिए मैंने पहले मीनिंग ऑफ करंट लिखा है कि ए कंटिन्यूअस फ्लोइंग मूवमेंट ऑफ वाटर, एयर, हीट और इलेक्ट्रिक चार्ज को ही हम लोग करंट बोलेंगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक चार्ज के कंटिन्यूअस फ्लो को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन हमें फिजिक्स में जो भी चीज़ें पढ़ते हैं उसका मेजरमेंट करना ज़रूरी है। जब तक हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं तो उसका स्टडी फिर हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट तो जाना कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जब किसी भी कंडक्टर के अंदर से जब चार्ज फ्लो कर रहा है सपोज करो तो हम लोग बोलेंगे कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन कितना फ्लो कर रहा है, इसका डिफिनीशन कैसे दिया जाता है? तो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइंड किया गया है कैसे? इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कहने का मतलब है यदि ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से सपोज करो यहाँ से टी टाइम में क्यू कूलम चार्ज फ्लो करता है, टी टाइम में क्यू कूलम चार्ज फ्लो करता है, तो बताओ रेट हमें बताना है कि ये जो चार्ज फ्लो कर रहा है इसका रेट क्या है। तो रेट कहने का मतलब होता है कि यूनिट टाइम में, मतलब कि वन टाइम में, मतलब कि एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, वही कहलाएगा इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे देखो यहाँ पे टी सेकेंड में, ये मान लेता हूँ टी सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? क्यू। तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा? क्यू बाई टी, यूनिटरी मेथड है ना। तो क्यू और 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करता है वही होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो क्यू बाई टी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो आई इक्वल टू क्या होता है? चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन। तो Q से डिनोट किया जाता है चार्ज को और T से टाइम। तो I इक्वल टू हो गया Q बाई टी। अब Q जो होता है, चार्ज जो होता है किसी भी कंडक्टर में किसके कारण होता है? तो ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। मतलब कि ये एक कंडक्टर है तो यहाँ जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो किसके कारण कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के कारण कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होगा वो होल नंबर में होगा, इंटीजर में होगा। या तो इससे एक इलेक्ट्रॉन पास कर सकता है किसी भी टाइम में, सपोज करो टी टाइम में, या तो एक इलेक्ट्रॉन पास करेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन पास करेगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन पास करेगा। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि फ्रैक्शनल वैल्यू, मतलब फ्रैक्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करे। जैसे कि 3.5 इलेक्ट्रॉन, क्या 3.5 इलेक्ट्रॉन किसी टाइम इंटरवल में क्रॉस कर सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग या तो 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा या तो 4 होगा। 3.5 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन को डिवाइड तो नहीं कर सकते हैं ना। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि चार्ज का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? चार्ज का जो वैल्यू होगा Q जो होता है इंटीग्रल
मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, जहाँ पे ई क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसी को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोला जाता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और ये जो n है वो कोई इंटीजर ही हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन पास करेगा तो ई चार्ज का वैल्यू ई होगा, 2 इलेक्ट्रॉन पास करेगा तो 2e, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को ई से डिनोट कर रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन पे 2 × ई होगा, 3 इलेक्ट्रॉन पे 3e होगा। यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि चार्ज का जो वैल्यू होगा, चार्ज मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। तो इसे ही बोला जाता है, दैट इज Q इक्वल टू NE होगा, और दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बताता है कि चार्ज का वैल्यू डिस्क्रीट होता है, चार्ज का वैल्यू कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो है वो ई होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट इज एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है जो कि कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इससे स्मॉलर वैल्यू चार्ज का पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसे फंडामेंटल चार्ज भी बोला जाता है, क्योंकि इससे छोटा वैल्यू चार्ज का पॉसिबल नहीं है। और चार्ज का वैल्यू जो होता है डिस्क्रीट होगा, जैसे कि E है तो इसके बाद डायरेक्ट चार्ज का पॉसिबल वैल्यू 2e है, 1.5 ही नहीं हो सकता है, 1.7e नहीं हो सकता है, ठीक है। और या तो 3e होगा या तो 4e होगा, यह ठीक है। दिस रूल इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसे हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, जो कि बोलता है कि चार्ज मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इसलिए मैंने लिख दिया है Q के बदले में NE, और T तो है ही, तो I इक्वल टू Q/T और NE/T, जहाँ पे N क्या है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन T टाइम, ठीक है। और E क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, E क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, या फिर इसको बोल सकते हो चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन, क्योंकि जितना प्रोटॉन पे भी चार्ज सेम ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, केवल दोनों का नेचर अलग होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव। या इसी को क्या बोला जाता है, ई को फंडामेंटल चार्ज, जिसका कि वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। अब है यूनिट ऑफ करंट क्या होगा, तो I इक्वल टू Q/T जानते हैं हम लोग, और Q जो है कूलम में मेजर किया जाता है, क्योंकि ये है इलेक्ट्रिक चार्ज, और टाइम को सेकेंड में करते हैं, तो करंट का यूनिट हो जाएगा कूलम पर सेकेंड, या इसी को बोला जाता है एम्पियर, जिसे कि A से डिनोट किया जाता है। डिफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर। सो 1 एम्पियर का एक्चुअली में डिफिनीशन से ज़्यादा अच्छा बोलना यहाँ पे मीनिंग होगा। एक्चुअली डिफिनीशन जो दिया गया है ना इसका, वो मैं बाद में बताऊंगा। डिफिनीशन दिया गया है, 2 थिन वायर है जो कि पैरेलली रखा गया है, ठीक है। तो उस पर जो फोर्स लगता है वहाँ से दिया गया है, तो मैं अभी ये डिफिनीशन नहीं बताने जा रहा हूँ। 1 एम्पियर का मीनिंग क्या है, ठीक है। जब किसी वायर से हम लोग बोलते हैं कि 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तो कहता है 1 एम्पियर ऑफ करंट मीन्स 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड में किसी भी कंडक्टर के कोई भी क्रॉस सेक्शन से यदि 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है, तो हम बोलेंगे कि उस कंडक्टर के थ्रू 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो, मानो ये एक कंडक्टर है जो इरेगुलर शेप का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसका देख लो, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, यहाँ पे जैसे जैसे आगे जा रहे हैं कम होता जा रहा है, इट डजेंट मैटर। मान लेते हैं कि इसमें t इक्वल टू 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड के लिए मैं यहाँ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो किया। तो यदि t इक्वल टू 1 सेकेंड में Q इक्वल टू 1
कूलम, 1 कूलम चार्ज फ्लो किया है, ठीक है। तो अच्छा एक बात और याद रखना, तो आई क्या होगा पहले, तो आई हो जाएगा Q बाई टी, मतलब कि 1 कूलम अपन 1 सेकेंड, मतलब कि 1 एम्पियर, मतलब 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो बोलेंगे कि 1 एम्पियर करंट वहाँ फ्लो कर रहा है। अब देखो जितना चार्ज यहाँ पे इंटर करेगा उतना ही चार्ज यहाँ पे लीव करेगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि यहाँ भी 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज ही इंटर किया होगा, और इस भी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में 1 ही कूलम चार्ज क्रॉस किया होगा, और उतना यहाँ मतलब कि क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पे करंट का वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि ये चार्ज ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ज़्यादा इंटर करेगा और बीच में यहाँ पे क्या होगा, एक्यूमुलेट होने लगेगा। चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो सकता है कंडक्टर के अंदर, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा इस एंड से, उतना ही इस एंड से इंटर करेगा, उतना ही इस एंड से करेगा। मतलब किसी भी क्रॉस सेक्शन को यदि हम ऑब्जर्व करें तो चार्ज जो फ्लो कर रहा है उसका अमाउंट सेम होगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर से यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो किया तो करंट विल बी 1 एम्पियर। ओके, तो 1 एम्पियर का मीनिंग हम लोगों ने समझा क्या होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होता है करंट का, तो बोला जाता है कॉन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसका जस्ट अपोजिट हम लोग कॉन्वेंशनली करंट का डायरेक्शन लेते हैं। इसका कोई लॉजिक खास नहीं है, लेकिन तुम मान सकते हो कि ये एक कंडक्टर है, ठीक है, और ये एंड का नाम A है और इस एंड का नाम B है, और सपोज इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम A टू B हो रहा है, तब हम जो ये लेंगे कॉन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन होगा वो होगा I फ्रॉम B टू A, ठीक है। तो यही इफ़ इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम A टू B देन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज B टू A, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट अपोजिट करंट का डायरेक्शन हम लोग लेते हैं, ऐसा साइंटिस्ट ने कॉन्वेंशन लिया है, इसलिए इसे कॉन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट मतलब करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, तो इसका डायरेक्शन A टू B ही होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉन्वेंशनल करंट की तो इसका इलेक्ट्रॉनिक करंट का जस्ट अपोजिट लिया जाता है, मतलब फ्रॉम B टू A ऑलवेज। इसे याद रखना, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। एक्चुअली साइंटिस्ट ने पहले माना था कि जब इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पहले इसका इन्वेंशन ही हुआ था तो उन लोगों ने एज्यूम किया था कि जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव चार्ज के कारण होता है, लेकिन बाद में पता चला कि प्रोटॉन तो मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स आर टाइटली बॉन्ड इन न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में बहुत टाइटली बॉन्डेड होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते हैं। मूव तो कौन करता है कंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रॉन ही करता है। तो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट हम लोगों ने कॉन्वेंशन लिया करंट के डायरेक्शन को। और तो हमने अभी देखा कि ये क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है करंट, मतलब कि यदि ये करंट यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन से I1 है और इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू I2 है और यहाँ पे I3 है, तो क्या हो जाएगा I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 इक्वल टू 1 एम्पियर। दो क्वेश्चंस यहाँ पे है। द फर्स्ट वन इज, ये एक कंडक्टर है, इसके थ्रू 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो हमें फाइंड करना है कि 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखो Q इक्वल टू जानते हैं ना, ऐसे लिखते हैं I इक्वल टू Q बाई टी, ठीक। अब I दिया हुआ है 1 एम्पियर है और Q कितना है, अब Q को हम लोग लिख सकते हैं एनी, नहीं तो अभी Q ही रहने दो, अपॉन
1 सेकेंड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू 1 इंटू 1 कूलम्ब। ठीक है, चार्ज कितना इसका मतलब फ्लो कर रहा है इसके थ्रू, 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है। लेकिन हमें चार्ज नहीं पूछा इसमें, इसने पूछा है कि कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में, पर सेकेंड। तो अब देखो, नाउ हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से जानते हैं ना, Q मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, Q इक्वल टू एनी फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल पार्ट होना, सॉरी इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए चार्ज को। अब ये 1 कूलम्ब है इक्वल टू n इंटू, और E का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, तो ये कूलम्ब से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0 को ऊपर ले लेते हैं, अब अपॉन 16 इंटू 10⁻19, ये नीचे से ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो ये जो पावर है पॉजिटिव हो जाएगा। एक 0 यहाँ से और नीचे ले लेता हूँ, तो 100/16 इंटू 10⁻18। अब इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि 1 सेकेंड में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं इस कंडक्टर के थ्रू। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि एक बल्ब है, उसका फिलामेंट जो है 0.5 एम्पियर करेंट ड्रॉ कर रहा है। तो आई दिया हुआ है कितना 0.5 एम्पियर, और क्या गिवन है, और टाइम कितने टाइम के लिए ये बल्ब जला है, तो 10 मिनट के लिए। तो हम इसे SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 10 इंटू 60 सेकेंड इक्वल टू 600। ठीक है, तो टाइम दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, हमसे पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो Q हमसे पूछ रहा है Q इक्वल टू वाट, तो Q इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं ना IT, क्योंकि I इक्वल टू Q अपॉन T, तो ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो Q इक्वल टू हो जाएगा IT। I है 0.5 एम्पियर इंटू 600 सेकेंड इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ, तो 300 सेकेंड, सॉरी कूलम्ब। एम्पियर इंटू सेकेंड क्या होगा, कूलम्ब पर सेकेंड, तो सेकेंड कैंसिल और आंसर आएगा कूलम्ब में। ऐसे भी चार्ज है ना, कूलम्ब में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर। अब हम करेंट का कुछ बिग और स्मॉल यूनिट देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मल्टीपल यूनिट्स ऑफ करेंट, तो इसमें आता है किलो एम्पियर। मतलब मल्टीपल यूनिट्स कहने का मतलब है जो एम्पियर में मल्टीप्लाई करके आ रहा है, मतलब बिग यूनिट की बात किया जा रहा है। तो किलो एम्पियर होता है जिसे KA से डिनोट किया जाता है, इसका वैल्यू होता है 10⁻³ एम्पियर, 1 KA का। उसी तरह मेगा एम्पियर, इसको 1 MA से डिनोट किया जाता है और इसका वैल्यू होता है 10⁻6 एम्पियर। सब अच्छा, ये सब मल्टीपल यूनिट्स, मतलब कुछ छोटे यूनिट करेंट का, सब मल्टीपल में छोटा यूनिट। तो 1 मिली एम्पियर हो गया, इसको डिनोट किया जाता है MA से और इसका वैल्यू होता है 10⁻³ एम्पियर। उसी तरह मेगा एम्पियर है जिसका कि वैल्यू होता है 10⁻6 एम्पियर और इसको डिनोट किया जाता है इस तरह से। ठीक है, सॉरी यहाँ M नहीं होगा, ये माइक्रो एम्पियर है तो A होगा। अब इलेक्ट्रिक करेंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड अमीटर। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को कहीं मेजर करना रहता है कि किसी सर्किट से कितना करंट फ्लो कर रहा है या किसी भी कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो हम लोग यूज करते हैं किसका, अमीटर का। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड
ammeter. It is connected in series in a circuit through which the current is to be measured. अब क्या बात है कि जब भी हम अमीटर को कनेक्ट करेंगे तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है ये सिंबल से किया जाता है ए, और ये सर्कल बना दिया जाता है। जैसे कि देखो किसी भी सर्किट में मान लेता हूँ मैं ये एक बैटरी है, ये बैटरी है V0 वोल्ट का, और ये एक की लगा दिया यहाँ पे मैं, और इसके यहाँ पे एक बल्ब है, और यहाँ से एक बल्ब और इसके पैरेलल में लगा हुआ है। ये बल्ब 1 है और ये बल्ब 2 है, और हमें सपोज करो करंट फाइंड करना है बल्ब 2 से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो जिस भी कंपोनेंट के थ्रू हमें इलेक्ट्रिक करंट चाहिए उसके सीरीज में हम लोग अमीटर को कनेक्ट करेंगे। तो हमें इस बल्ब सपोज करो B2 के अक्रॉस हमें मतलब B2 से कितना करंट फ्लो कर रहा है ये जानना है। तो B2 के जस्ट सीरीज में यहाँ पे मैं लगा दूंगा किसको, अमीटर को। किसको लगा दूंगा, अमीटर को। और चूंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है इधर, तो इधर प्लस होगा और इधर माइनस, मतलब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। और ये हमें करंट का मैग्नीट्यूड बता देगा अमीटर। अगर B1 के थ्रू हमें जानना रहता तो इसके सीरीज में यहाँ पे कनेक्ट करता अमीटर को। इज करेंट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो करेंट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, करेंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके पास डायरेक्शन भी है। कैसे है, तो अगर हम लोगों ने देखा है कि करेंट का डायरेक्शन जो लिया जाता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट लिया जाता है। सपोज करो किसी कंडक्टर से करंट A टू B जा रहा है, इलेक्ट्रॉन A टू B जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन लिया जाएगा B टू A लिया जाएगा। तो करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का भी सेंस है, सेंस ऑफ डायरेक्शन है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को तो वेक्टर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सफिशिएंट नहीं है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर बोलने के लिए। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी उसी को बोलेंगे जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, लेकिन करंट विल नॉट फॉलो, करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इसलिए ये करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है, स्केलर है। कैसे, देखो सपोज करो ये I1 है 1 एम्पियर, I2 है 1 एम्पियर। ठीक है, ठीक है, A से O की ओर जा रहा है कितना, 1 एम्पियर, B से O की ओर भी आ रहा है कितना, 1 एम्पियर। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता तो 1 एम्पियर, ये दोनों क्या है, एंटी पैरेलल है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देना चाहिए। जैसे कि ये है हमारा, सपोज करो ये मार्कर है, इस पे 1 न्यूटन फोर्स मैं इधर लगाऊं, 1 न्यूटन इधर लगाऊं, तो ये ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो क्यों, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल फोर्स हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एंटी पैरेलल तो है, लेकिन दोनों एक दूसरे को कैंसल कर पाएंगे क्या, तो चलो देखते हैं इसको। 1 एम्पियर करेंट का मतलब क्या हुआ, 1 कूलम्ब चार्ज पर सेकेंड फ्लो कर रहा है। अगर t इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए मैं इस एक्टिविटी को ऑब्जर्व करूं तो 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज A टू O की ओर आ गया होगा। ठीक है, और उतना ही देर में 1 कूलम्ब चार्ज B टू O आ गया होगा। तो 1 कूलम्ब चार्ज इधर से आ रहा है, 1 कूलम्ब चार्ज इधर से आ रहा है। तो ऐसा तो होगा नहीं, चार्ज को कोई क्या खा जाएगा यहाँ पे क्या। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज कंजर्व होता है, ऐसे भी पढ़ते हैं ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो चार्ज जो 1 कूलम्ब इधर आया 1 सेकेंड में, इधर से भी 1 कूलम्ब आया, वो कहीं ना कहीं फ्लो करेगा। और चार्ज कंडक्टर के अंदर या किसी भी सर्किट के अंदर एक्यूमुलेट भी नहीं होता है, जमा भी नहीं होता है। चार्ज
का स्टोरेज भी नहीं होता है। मतलब ये इस मान लो ये सर्किट है इधर एक, तो इधर करंट कितना जाना पड़ेगा, तो ये जो करंट होगा कितना होगा, तो 1 कूलम इधर से 1 कूलम इधर से, तो 2 कूलम आ रहा है तो 1 सेकेंड में 2 कूलम चार्ज को जाना भी पड़ेगा। ठीक है, 2 कूलम पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 2 कूलम आया, 1 कूलम इधर से 1 कूलम इधर से, तो उतना ही देर में मतलब 1 सेकेंड में 2 कूलम चार्ज चला जाएगा। मतलब ये जो हो जाएगा कूलम पर सेकेंड को एम्पियर बोलेंगे, 2 एम्पियर करंट इधर से जाएगा। तो ये जो फाइनल करंट जो हमारा आया वो कैसे आया, अलजेब्रिकली ऐड करके। मतलब ये तो अलजेब्रा के मेथड से ऐड किया जाता है, जो कि स्केलर का क्वांटिटी का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हम बोलेंगे करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, और यहाँ पे एक और याद रख लेना, किसी भी जंक्शन पे एट एनी जंक्शन नेट इनवर्ड करंट इक्वल टू नेट आउटवर्ड करंट एट एनी जंक्शन, ये याद रख लेना। ठीक है, जितना करंट आएगा जंक्शन की ओर उतना ही करंट जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये है यहाँ पे, सपोज करो ये इधर से आ रहा है 2 एम्पियर, इधर से आ रहा है 1 एम्पियर, तो इधर जाएगा कितना 3 एम्पियर। आई इक्वल टू वाट, तो नेट इनकमिंग करंट, इनकमिंग मतलब जो जंक्शन की तरफ आ रहा है कितना 2 एम्पियर। ठीक है, आई इक्वल टू क्या है, हो जाएगा नेट, ये आउट गोइंग करंट है तो आउट गोइंग करंट इक्वल टू इनकमिंग करंट। इनकमिंग करंट कितना है 2 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर इक्वल टू आउट गोइंग करंट जो कि आई है, आई, तो आई इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 3 एम्पियर। ठीक है, तो देख सकते हैं अलजेब्रिकली करंट को ऐड किया जा रहा है, इसे वेक्टर की तरीके से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो एक्चुअली में है ये ये जो प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है ये अभी जानने की ज़रूरत नहीं। एक्चुअली में इसे बोला जाता है किरचॉफ्स करंट लॉ, जो कि किस प्रिंसिपल पे ये मतलब काम करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितना चार्ज जंक्शन की ओर आ रहा है उतना ही चार्ज लीव करना होगा इस जंक्शन से। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया, चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो सकता है। 1 कूलम इधर से आया 1 कूलम इधर से, तो 2 कूलम जाना ही होगा 1 सेकेंड में, मतलब 2 एम्पियर करंट इधर से लीव करेगा। ठीक है, 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसका कि आंसर तुम लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक, और किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट हो तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट इन आस्किंग द question in comment section. Definitely I will try to answer your question. I will try to clarify all your doubts. Your doubts are my doubts. Okay, so don't hesitate in asking the questions and इसका screenshot ले लो। ठीक है, and finally thank you guys for watching my videos. And please do subscribe and share my YouTube channel Academic Geeta, so that I can reach out to more and more people. So once again, thank you so much.